नमस्कार दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपने क्रिमिनल तो बहुत बड़े बड़े सुने होंगे, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम किए और रेयर ऑफ रेयर क्राइम किए होंगे। लेकिन आज एक ऐसे क्रिमिनल की बात करेंगे जो सीधा साधा सा क्रिमिनल, जिसने किसी को मारा नहीं, लेकिन एक लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाता है हिंदू धर्म में पवित्र घाट माने जाने वाले ब्रिज घाट पर। तो उत्तर प्रदेश में गढ़ मुक्तेश्वर, और वहां पर है ब्रिज घाट। गंगा नदी बहती है और बहुत सारी मान्यताएं हैं। वहां पर लोग अपने बड़े बुजुर्ग और ऐसे व्यक्तियों को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं जिनकी अंतिम इच्छाएं भी होती हैं ब्रिज घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो। तो बात है 27 नवंबर 2025 की। एक बड़ा ही अजीब सी कहानी होती है गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिज घाट पर। अब 27 नवंबर 2025 डेली रूटीन होता है ब्रिज घाट पर अंतिम संस्कारों का। लोग आते हैं, अपने परिजन जो बुजुर्ग होते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, और फिर चले जाते हैं। अब ऐसे ही 27 नवंबर 2025 को 4 व्यक्ति आते हैं एक गाड़ी में, और जब आते हैं तो सामान खरीदते हैं। खरीदना मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हर एक शमशान घाट में एक पर्ची काटी जाती है। जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो एक रसीद बनाई जाती है उस व्यक्ति के नाम से जो मृतक होता है, और उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, बहुत सारे सामान जो अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लकड़ी, पूजा की सामग्री, और वहां पर जो पंडित होते हैं उनकी दक्षिणा भी होती है, और बहुत सारा जो वहां पर चार्ज होते हैं वो। तो उसकी एक रसीद बनाकर दी जाती है मृतक के परिजनों। तो यही कहानी चल रही थी। अब 4 व्यक्ति आते हैं और वहां पर एक पर्ची कटवाते हैं। पर्ची कटा ली जाती है और पर्ची कटाने के बाद ये चारों व्यक्ति लग जाते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ी तोड़वाकर ब्रिज घाट पर जो अंतिम संस्कार करने के लिए एक स्थान बने हुए हैं, वहां पर जो लकड़ी है वो एक ट्रॉली के माध्यम से पहुंचाई जाती है। एक ट्रॉली के आकार का एक व्हीकल बना रखा है। अब वहां पर लोग, जो स्टाफ होता है शमशान का, वो पूरी हेल्प भी करता है वहां तक ले जाने में। लेकिन इन चारों, जो ये 4 व्यक्ति आए, ये बिल्कुल अलग अलग काम में लगे हुए, किसी की मदद नहीं ले रहे थे। खुद खुद ये चिता लगाने लग गए, किसी से मदद नहीं ली। अब वहां पंडित पुजारी होते हैं, वो जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करवाते हैं, किसी को इन्होंने नियुक्त नहीं किया, बुलाए नहीं। सभी जो आसपास अपने परिजन, बुजुर्ग, ऐसे लोग जो इस संसार को छोड़कर चले गए, उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, वो भी इनकी तरफ देख रहे थे। अब ये सारा सामान खरीदते हैं और रसीद कटाते रहते हैं। रसीद कटा ली और चिता भी इन्होंने सजा ली। अब ये जाते हैं अपनी कार की तरफ। चारों लड़के होते हैं और चारों लड़के अब चले जाते हैं कार की तरफ। और जब कार की तरफ चले जाते हैं तो ये जाते हैं अपनी गाड़ी i20, इनकी i20 कार होती है। और जब ये i20 की डिग्गी खोलते हैं और वहां से अर्थी निकालते हैं। अर्थी आप जानते ही हैं, अर्थी पर होती है लाश, और लाश को ये लाते हैं चिता तक। अब चिता तक लाश ले आए। चिता तक लाश ले आते हैं तो वहां पर शमशान घाट में स्टाफ खड़ा हुआ होता है।
तो एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है शमशान का स्टाफ का। वो इनसे बोलता है कि मैं मदद करा देता हूं। तो पहले तो ये आनाकानी करते हैं कि नहीं, हम खुद कर लेंगे। लेकिन जो वो आदमी होता है वो इनसे बोलता है कि देखो, ये अंतिम संस्कार होता है और यहाँ मदद करने से जो पुण्य है वो मिलता है, तो मदद करवाऊंगा और मेरी मदद लो। तो ये उससे मदद लेते हैं। अब ये जैसे ही अर्थी को उठाते हैं तो शमशान घाट का वो कर्मचारी चौंक जाता है। चौंक इसलिए जाता है कि जब वो उठाई जाती है अर्थी तो उसमें वजन कुछ भी नहीं। अब जो वहाँ के स्टाफ हैं ब्रिज घाट के, वो प्रोफेशनल हो चुके हैं और वो तो अर्थी उठाते ही बता देते हैं ये अर्थी किसकी है, क्योंकि किसी भी मृत व्यक्ति की बॉडी कम से कम 30 किलो वजन तो उसमें होता ही होगा और उससे ज्यादा। लेकिन उस अर्थी को जब उठाया तो सिर्फ उसमें अर्थियों का वजन, जो उसमें लकड़ी यूज होती है उसका वजन, ज्यादा वजन उसमें था नहीं। अब वो थोड़ी उसको शक हुआ, लेकिन वो फिर भी अर्थी को लेकर जाते हैं और अर्थी को चिता पर रखते हैं। अब दोस्तों, जब राज खुलना होता है तो भगवान भी राज खोलने में अपना साथ निभाता है। एक हवा का झोंका और जो लाश होती है ढकी हुई कपड़े से, कफन से, वो एक कोने से हवा के माध्यम से ऊपर उठ जाता है कपड़ा, और कपड़ा पैरों की तरफ से उठता है। अब जो वो व्यक्ति था शमशान घाट का कर्मचारी, उसकी नजर पड़ती है बॉडी के पैरों पर, और जब वो बॉडी के पैरों को देखता है तो वही समझ चुका था कि ये बॉडी तो इंसान की हो ही नहीं सकती। अब वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, सीधा जाता है, बॉडी का कफन उतार देता है। इससे पहले जो कुछ पंडित होते हैं वो आते हैं, वो उससे बोलते भी हैं, जो 4 व्यक्ति होते हैं, कि देखो प्रक्रिया है, आप ये प्रक्रिया पूरी करो। और वहां पर गंगा जी में नहलाना भी होता है बॉडी। लेकिन उन्होंने, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने सभी ने मना कर दिया। एक बार जो कर्मचारी है वो मुंह दिखाने के लिए भी बोलता है, लेकिन चारों लड़के ये कहकर टाल देते हैं कि देखो, ये हम सीधा हॉस्पिटल से लाश ला रहे हैं और किसी दुर्घटना में जो बॉडी है इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि देखा नहीं जा सकता, और फेस तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कर्मचारी भी चुप बैठ जाता है। लेकिन जब वो पैर दिखता है और जब कफन उघाड़ दिया जाता है उस अर्थी से, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी देखते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। उस अर्थी पर लाश नहीं, एक स्टैचू, डमी, आपने देखा भी होगा, जो कपड़ों की दुकान होती है वहां पर डमी लगी हुई होती है, वो डमी उस पर लेटी हुई। और अब सभी देखते रह गए। अब जो स्टाफ है वो थोड़ा बहुत पूछताछ करता है, और जब पूछताछ होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस के आने के साथ उनमें से 2 व्यक्ति भाग जाते हैं। अब बचते हैं उनमें से 2 व्यक्ति, और 2 व्यक्ति जब पुलिस आकर पकड़ती है, पूछती है, उनकी गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी खोली जाती है, i20 वाइट कलर की कार, तो उसमें और 2 डमी दिखाई देती है। अब पुलिस भी हैरान कि सभी व्यक्ति यहाँ अपना दुखी आते हैं, अपने जो परिजन हैं, खो चुके हैं, उनको अंतिम विदा करने के लिए इस घाट पर आते हैं। ये ऐसा क्या कि ये जो व्यक्ति हैं ऐसी प्लास्टिक की बॉडियों को जला रहे हैं, क्या हो सकता है। अब कहानी की शुरुआत होती है, दोनों व्यक्ति पकड़ लिए जाते हैं
पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और इंक्वायरी होती है। दोस्तों, अंतिम संस्कार से पहले, इनके पकड़ने से पहले, ये चारों लड़के सभी रसीदें कटवा रहे थे। जो भी सामान लेते वहां से उसकी एक रसीद कटाते, और जो रसीद कट रही थी वो कट रही थी अंशुल के नाम से। अंशुल अब लाश पर पाया नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक व्यक्ति जो पकड़ा गया उसका नाम था कमल सोमानी। ये कमल सोमानी का जब पुलिस ने पता लगाया तो वो दिल्ली के पालमपुर का रहने वाला मिला। इसकी करोल बाग दिल्ली में एक दुकान ड्राई फ्रूट्स की, और अपने पिताजी के साथ ये दुकान को चलाता। इनकी दुकान पर एक व्यक्ति काम किया करता था, नीरज, बिहार का रहने वाला लड़का, और उसका बड़ा भाई कभी कभी नीरज से मिलने आया करता, और उसी लड़के का नाम था अंशुल। अब अंशुल आता है दिल्ली, और जो कमल सोमानी है उसके पिताजी से बोलता है कि मुझे यहाँ काम करना है और मुझे यहाँ के आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत है, क्योंकि नीरज उनके पास बहुत दिन से काम कर रहा था। तो जो कमल सोमानी के पिता होते हैं वो बोलते हैं उससे कि तुम ऐसा करो, हमारे घर का एड्रेस दे दो और अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो। डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और आधार और पैन कार्ड उनके घर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो अंशुल होता है वो बिहार चला जाता है, और इसके कुछ दिनों बाद अचानक कमल सोमानी के पिताजी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद कमल सोमानी दुकान को चला रहा था, ड्राई फ्रूट की दुकान को, लेकिन वो ड्राई फ्रूट की दुकान को इतना तरीके से चला नहीं पाया, और दुकान धीरे 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 कर्जे में आती चली गई। अब जो नीरज था, जो इनके यहाँ काम करता था, वो कमल सोमानी से बोलता है कि देखो भैया, अब मैं भी कहीं और नौकरी कर लूँगा या बिहार चला जाता हूँ अपने गांव, यहाँ काम चल नहीं रहा। तो ये चले जाते हैं और दुकान बंद हो जाती है। अब कमल सोमानी पर कर्जे को उतारे कैसे, तो इसके दिमाग में एक सनक जगी। सनक ऐसी कि कमल सोमानी एक आइडिया लगाता है। उसे आधार और पैन कार्ड दिखाई देते हैं अंशुल के, और वो अंशुल के नाम से एक इंश्योरेंस लेता है, टर्म इंश्योरेंस, 50 लाख रुपए का। उसके प्रीमियम भरता है ऑनलाइन, और जब कई महीने हो जाते हैं तो ये दिमाग लगाता है, जा रहा होता है मार्केट से, और इसे एक आइडिया आता है क्यों ना अंशुल को मृत घोषित करा जाए। अब मृत घोषित करने के लिए इसे बॉडी और प्रूफ चाहिए थे। अब ये बॉडी के तौर पर डमी को यूज करता है और ब्रज घाट चला जाता है, क्योंकि ब्रज घाट वहां पर बड़ा शमशान है, और वहां के जो डॉक्यूमेंट रसीद है उसे शायद कोई फेल भी नहीं करता, और उससे ये डेथ सर्टिफिकेट बनाता, और फिर डेथ सर्टिफिकेट से ये मेडिकल की जो रकम थी इंश्योरेंस की उसे लेता। नॉमिनी ये खुद बना इंश्योरेंस में। ये सारी कहानी हुई। शमशान घाट पर इसने सारी रसीदें बनवाई अंशुल के नाम से, और काम हो ही चुका था, लेकिन एक हवा के झरोके ने सारा गेम पलट दिया। अब मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था सीधा साधा क्रिमिनल। सीधा साधा क्रिमिनल इसलिए कहा था कि इसने किसी की जान नहीं ली, इसने कोई मारा नहीं, इसने पैसे कमाने के लिए ऐसा काम नहीं किया कि किसी की जान ले ली जाए। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ केस किया जाता है। दोस्तों, केस शायद धोखाधड़ी का बने, ये कहानी हुई इस कहानी। तो दोस्तों, ये थी 27 नवंबर 2025 की कहानी, बिना इंसानी शरीर के लाश। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। कल फिर हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।